Born a very singer, it's like good. Bagabatuna. Release, मतलब mixes release अपने language को मैं भूल गई Dio ti benedica, Signora. देखिए, मैं किरदार तो एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर है जिसके साथ उनके पार्टनर हैं अमर मनोज जोशी भाई ने प्ले किया हुआ है। ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए उनकी टैलेंट का कदर करने वाला, ताकि उनकी फिल्म को फाइनेंस मिल सके। और उनको जब फाइनेंसर कोई मिलता है तो उसकी इतनी बिकट निराली टर्म्स एंड कंडीशन है कि मजबूर होकर उस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत बंध के उनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है, और वो व्यक्ति हीरो के रूप में मिल जाता है, राजपाल यादव, जिनका नाम है राजू भंगारवाला। हाँ, इस कहानी को सर मैं कहीं ना कहीं रियल लाइफ में लेके जाऊं, तो क्या बॉलीवुड में ऐसा कभी होता है जिस तरीके से कहानी दिखाई गई, इस तरीके से स्ट्रगल हुआ है? हाँ, स्ट्रगल बहुत सारे लोगों का हुआ है। क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल हुआ है। बहुत सारे एक्टर्स का तो स्ट्रगल आप तक पहुंच गया है, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का स्ट्रगल आपको पता नहीं है। बहुत क्या अलग अलग तरीके। हमारे मुकेश जी तो हीरो बनने आए थे, सिंगर बन गए। स्ट्रगल तो सबने किया है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की जो ब्रांचेस हैं, फिल्म की ब्रांचेस मतलब टेलीविजन है, ओटीटी है, और वो जो सोशल नेटवर्क है, जैसे जैसे ये एक्सपैंड हो रहा है, जैसे जैसे लार्जर हो रहा है, वैसे वैसे जो कलाकार हैं उनको बहुत अच्छा काम मिल रहा है। वेरी गुड। और अब तो गली कूचों के अंदर वो छोटी छोटी रील, मैंने सुना है, बनाने लगे। और सर वो तो 40-40 लाख रुपया कमाते हैं। वो तो छोटा सा डांस कर दिया और पब्लिक के अंदर हिट हो गया, पब्लिक में हिट हो गया, वो हो गया। तो अच्छी बात है, पैसा आ रहा है घर में, नाच देते हैं घर पे बैठ के, थोड़ा सा करछी घुमा घुमा के चले। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही कुछ कहते। अच्छी बात है, पैसा आ रहा है। और ये बात कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, ये हमने इससे पहले भी सुना। जब इलेक्शन आते थे, हमारे दादा ने भी कभी ये नहीं कहा है, उनके मुंह से भी यही सुना था महंगाई बहुत है। जब 8 आने किलो का घी हुआ करता था, महंगाई कभी कम नहीं हुई। हमेशा ये सब बकवास की बात है। आपने कहा ना कि हम एक पैंडेमिक के दौर से पूरा वर्ल्ड गुजरा है, हमारा भारत भी गुजरा है। 130 करोड़ लोगों की आबादी का हमारा देश है ये। पैंडेमिक में हमने कितने, न जाने कितने लोगों को खोया है। अरे पैसा का नुकसान हो गया है, काम नहीं है जी, पैसे नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, पता नहीं क्या। लेकिन उसके बाद भी कार की सेल्स और दूसरी चीजों की सेल्स, क्या आप ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बता पाएंगे? काफी अच्छा। 35% कारें ज्यादा बिकी हैं कोरोना के टाइम पे। तो ये सब इलेक्शन के स्टंट्स होते हैं जो चलते रहते हैं, इनमें वो मत कीजिए। पैसा आए, सब हिंदुस्तान में बहुत पैसा, एक एक झोपड़े से कम कुछ नहीं, आधा किलो सोना निकलेगा। सर बात करूंगा मैं अभी आपसे, ये जानना चाहूंगा किस तरीके का इस बार आप नया डायरेक्शन आप सभी के बीच में लेकर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सभी के साथ? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। सबके सब बहुत मजे हुए कलाकार हैं। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, खुद ही कर लेते थे सब मेहनत, और बहुत मजा आया। मेहनत तो की है, मेहनत बहुत की है, मेहनत की है सबने। ऑर्गेनाइजेशन पूरा बोलते हैं ना, 150 लोगों का खून पसीना जलता है दिन भर एक शूटिंग करने के लिए। सबकी अपनी अपनी मेहनत है, चाहे कोई लाइट पकड़े है, चाहे कोई पानी पिला रहा है, और चाहे कोई लाइट के सामने खड़ा है। दिन के टाइम पे भिंडी बाजार में शूट करना मजाक समझ रखा है? ये किसी पब्लिक प्लेस पे, जहाँ क्राउड के प्लेस के ऊपर इन्होंने शूट किया है। और एक लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की, और सबको अच्छा लगे। एक कॉमेडी ऑफ एरर, एक अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग देखेंगे तो लोगों को एक अलग तरीके की एक क्राफ्ट दिखेगा फिल्म का, कि एक कॉमेडी ऑफ एरर है तो वो तो उस पे 50 फिल्म बनी है। नॉन स्टॉप धमाल एक अपनी खूबसूरती लेके आप लोगों के सामने आ रही है, और सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है।
और आशीर्वाद मिलती है। अगर सर आप लोग सामने में आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर इस शहर मुंबई शहर में रोज नया इंसान काफी लोग यहाँ पर आते हैं कि उससे कहीं ना कहीं स्टार्ट होना है, सपना लेकर यहाँ पर आता है, सिंगर डांसर एक्टर बनने का सपना लेकर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने वो रास्ते पे सफल नहीं हो पाता। तो मैं आप लोगों के तजुर्बे बहुत ज्यादा है कि क्या कहूँ उस बारे में, क्या कहना चाहिए उस युवा पीढ़ी के बारे में यहाँ पर रोज नए सपने लेकर आते हैं, नया सपना देखते हैं? नहीं देखिए, सपने तो लेकर ही चलना चाहिए। अगर सपना ही नहीं है तो फिर चलोगे क्या लेकर। लेकिन सपने दो तरीके के हैं, सपने देखना बंद आंखों से कि खुली आंखों से। अगर खुली आंखों से सपना देखना है तो मैंने एक लाइन पढ़ी है, हमारे एक मित्र हैं सैयद अब्बास जी, उन्होंने हमें सुनाई थी, वो हमें याद रह गई कि असफलता के कारण होते हैं और सफलता के नियम होते हैं। तो अगर सफलता पाना है तो उसके लिए फिर आपको नियम कुछ फॉलो ही करने पड़ेंगे, और असफलता के कारण बहुत हैं मुझे मालूम है कि, लेकिन उसी में से बोलते हैं ना कि अगर हार से डर गए तो फिर जीत का कोई मजा भी नहीं है। तो जहां पे हार लगती है वहां पे कुछ सीख समझ के अगर कुछ आगे बढ़ोगे लेके, तो सपने फेल हुए हैं या सपने ऐसा नहीं है, सपने इतने पास हुए हैं, सपने ही पास हुए हैं। उन्होंने दुनिया को प्रेरणा दी है कि अगर सच्चा और अच्छा और करेक्ट सपना है तो सपना कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। आप क्या कहते हैं सर? सपने देखने के लिए आप फ्री हैं, आजाद हैं, आपको सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके सपने कितने साकार हो पाते हैं, और जाहिर है कि सफलता प्रधान समाज के अंदर क्या है, आपके टैलेंट को भी सफलता के आधार के ऊपर नापा जाता है। इसलिए सपने अपने छोड़ो, सफल होना सीखो। अगर आप एज एन एक्टर सफल नहीं हो पाए तो एज ए डायरेक्टर सफल हो जाओ। अब तो स्कोप बहुत ज्यादा हो गया, अब तो आप यूट्यूबर ब्लॉगर बन के भी सफल हो सकते हो। यूट्यूब के ऊपर भी तो अभी स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सफलता का, अड़े टेढ़े काम करके भी सफल हो सकते हो, आप समझे ना। सो अगर आप आए हैं, आप सपने लेके आए हैं, तो हौसला रखिएगा। जरूरी नहीं कि आपके सपने पूरे हो जाए, समझे। और अगर सपने पूरे नहीं हुए तो ऐसा मत करना, वापस लौट जाना, क्योंकि आप हिंदुओं के अंदर एक दृश्य है कि कृष्ण को भी रणछोड़ दास बोलते हैं। हाँ, कृष्ण के जीवन से बहुत बड़ा सबक है। उनको लगा कि इस वक्त अभी सामने शत्रु जो है वो प्रबल है, इसलिए भाग लो, और सही टाइम के ऊपर स्ट्राइक करके शत्रु का विध्वंस कर दिया। इसलिए पीछे हटना, कब फौज को पीछे हटना है और कब आक्रमण करना है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि आंखें खुले होकर सपने देख रहे, आंखें बंद करके देख रहे, होश के साथ सपने देखना, अपनी वस्तु स्थिति को समझ के, दीवानों की तरह नहीं। मुझे मालूम है कि बात से बात निकली है, इसलिए मैं मीडिया के सामने बहुत बहुत हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति हमारी इंडस्ट्री का, भाई नितिन देसाई चले गए, क्योंकि सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे थे, ऐसा सुनने में आया। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। So my first national award was for direction, not for acting. Yes. पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था डायरेक्शन के लिए, वी शांताराम अवार्ड भी मिला था, न्यूयॉर्क में भी अवार्ड मिला था। उसके बाद फिर वक्त नहीं मिला, इतने सारे असाइनमेंट्स में फंसते चले गए, और असाइनमेंट होते होते बूढ़े भी होते चले गए। बहरहाल इस फिल्म में हमारा काम जो था, हमने ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की। हम तीनों चारों जो लोग थे। सो क्या है, आपका सवाल और आपका जवाब अपनी जगह तो वाजिब है, लेकिन एक एक्टर का काम ये नहीं कि वो धमाल करे, उसको धमाल दूसरों को दिखाना होता है कि वो धमाल कर रहा है। एक्टर अगर हम खुद धमाल करने लगेंगे तो हमारा डायरेक्टर कहेगा भाई आपको धमाल करना नहीं है, आपको प्रूव करना है जनता के सामने कि आप धमाल कर रहे हैं। हम लोग सब कुछ ऑडियंस के लिए करते हैं, तो वो हमारा काम आपको कन्विंस करना है, आपका एंटरटेन करना है।
while performing in front of the camera, it's not our entertainment, it's our job, right? And we have to do that job with utmost sincerity and utmost dedication. समझे आप? यही एक्टिंग है और यही कलाकारी है आपके लिए, जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए। अगर हम खुद धमाल करने लगेंगे तो फिर बकवास काम हो जाएगा हमारा, समझे आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I hope we could justify our work in front of the camera. थैंक यू सो मच अनु जी। एक बार अनु जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सर, अभी ये होस्ट कर रही हैं, आप अभी ये इवेंट होस्ट कर रही हैं, ठीक है ना? आप चाहती हैं कि आपका इम्पैक्ट यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके ऊपर करेक्ट पड़े। जिस चीज के लिए आपको साइन किया गया है, पैसा दिया गया है प्रोड्यूसर ने, उस चीज को जस्टिफाई कर सके, ताकि आपकी रिपोर्ट जाए वो लड़की बहुत अच्छा होस्टिंग करती है। लेकिन अगर आप अपनी होस्टिंग के अंदर इतनी कैरेड अवे हो जाएंगी कि अपना सब कुछ भूल जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको काम करना है, काम कर, तो काम सही कर, और दूसरों को मजा देना है, खुद को मजा नहीं लेना। अगर while performing आप उस चीज को मजा ले रही है, that's your business, that's very personal, but the priority is to make the audience feel what you are. क्या बात है अनु जी, आपकी ये बात जो हम गांठ बांध के रखने वाले हैं कि हमें दूसरों को एंटरटेन करना है। सो एंड आई एम श्योर जिस शिद्दत से अनु जी ने हमें बताया है, उसी शिद्दत से आप सब लोगों को नॉन स्टॉप धमाल में नॉन स्टॉप धमाल होने वाली है। एंड यस, हमारे साथ है राजपाल जी। सो राजपाल जी, हम जानते हैं कि आप वेरिड कैरेक्टर्स करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब हंसाने से लेकर रुलाने तक, मतलब एक अमेजिंग वर्सेटाइल एक्टर है सर। सो ये जो भंगार वाले का रोल था एंड जो ड्रीम सीक्वेंस में मजा आया है सर, सो आपका टोटल धमाल मोमेंट कौन सा था? अगर मैं पूछूं फिल्म में किरदार करते हुए कभी कभी पल आते हैं, कुछ होते हैं सीन्स, कुछ ऐसे ये होते हैं कि जो आपको ना एकदम से लगता है अरे मजा आ गया जी आज करके। सो वो टोटल धमाल मोमेंट कौन सा था आपके लिए? इस फिल्म में आप लोगों का यहाँ जुड़ना यही सबसे बड़ा धमाल है। और एक मैं शबीना जी से बोल रहा था, क्योंकि हमारा एक ट्यूनिंग बहुत पुराना है, लगभग हमारी पहली मेन लीड फिल्म थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, शी वाज द फर्स्ट कोरियोग्राफर। तालियां प्लीज। हाँ, फर्स्ट फिल्म एज ए कोरियोग्राफर, और मैं उसका हिस्सा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैं उसे कह रहा था कि डांसर को बोला जाए कि तू ऑफ बीट नाच के दिखा, तो आई थिंक डांसर के लिए ये सबसे बड़ा होमवर्क है कि कोई ताला डांसर को बेताला नाचने के लिए बोल दो आप, वो कहीं से आएगा ताल में आएगा, और उससे बोल के तू बेताले आ है। मेरी 20 साल की जर्नी में सबसे कठिन कैरेक्टर करने का वो मिला कि जिसमें एक भंगार वाला कैसे एक्टिंग करेगा, वो कैसे, कितना गंदा एक्टर हो सकता है। अगर वो ड्रीम भी देख रहा है तो उसके दिमाग जो हीरोज होते हैं कि कैसे चलते हैं, एक एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है ना, कि एक एजुकेशन के हिसाब से अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप अरिस्टोक्रेट बॉय हो, तो आप लंदन के क्लब में आप डिजाइन करोगे किसी की डेट। एक भंगार वाला जो कि क्या थी वो लाइन राम, वो लाइन क्या है? चूना डब्बा बाटली भंगार वाले, जहाँ पे एक आदमी ये हो और वहां पे एक लड़की के साथ में, मतलब अब ये मेरा दिल निकल जाएगा, रोमांस करेगा तो कैसा करेगा। आई थिंक उसके दिमाग में जो कैरेक्टर है, मैंने इरशाद से पूछा, बोले राधा था आपके लिए रोमांटिक सॉन्ग लिखवाया है। मैंने कहा मेरी दुकान जीवन भर के लिए बंद करने का इरादा आपने कर लिया है। तो बोले क्यों? हमने कहा राजपाल यादव ने 20 साल में किसी भी कोरियोग्राफर ने मुझे ताल में नहीं नचाया कि एक बार करने भी लगा कि 1 2, तो बोले नहीं, आप अपने स्टाइल में, आप अपने ना आप ये मत मिलाना। उसके बाद में राजपाल के लिए सबसे कठिन काम था कि एक ऐसे गंदे एक्टर की, जो एक भंगार वाला बेचारा किसी का फैन है और उसको
वेरोनिका के साथ में एक रोमांटिक, जैसे वो सोच रहा है कि शाहरुख खान साहब आ रहे हैं, कोई तो राजेश खन्ना साहब आ रहे हैं, तो मतलब आई थिंक ये सबसे कठिन धमाल मेरी जिंदगी का था। ठीक है, और मजा आया। जॉर्जिया, असली धमाल तो जॉर्जिया का है, और जॉर्जिया के लिए ताली बजाइए प्लीज, की बहुत ही दिल से, और इतने अच्छे से श्रीलंका ने कोरियोग्राफ किया। अन्नू सर के बारे में, ये इस फिल्म में जो भी धमाल है वो अन्नू सर का है और मनोज जोशी जी का है। मैं इनका प्यादा हूँ, मैं इनका सिर्फ इस फिल्म में प्यादा हूँ। और ये गाना जो लिखा है, ये जिसको रोमांटिक सॉन्ग बोलते हो, ये मेरे डायरेक्टर का रोमांस है। राजपाल तो कैरेक्टर थे, कैरेक्टर है, कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन इमेजिनेशन में रोमांस के, अगर आसमान पे भी मुझे तैरना पड़ा तो मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, कैरेक्टर कर रहा हूँ। बहुत पूरी कास्ट क्रू, हमारे डॉक्टर साहब, आप सबसे धमाल जी, मेरे भाई ने, बहुत सारे लोग जिसमें आप बहुत सारे एक्टर नहीं हैं, लेकिन इस नॉन स्टॉप धमाल के जो लोग हिस्सा बने हैं, मैं दिल से सबका आभारी हूं कि मैं भी इनके बीच में एक गंदे एक्टर की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। कि एक गंदा एक्टर कितना हो सकता है, कि वो जब आपका काम है भंगारगिरी करना, अचानक आपको हीरो बनना का शौक चढ़े, तो मतलब फिर क्या हो सकता है वो आप देख ही रहे। थैंक यू। ये बड़ी अच्छी बात कही जॉर्जिया ने कि अभी नो जॉर्जिया वेरी वेल, वो कहती है ये कितनी अच्छी खूबसूरत लाइन बोली कि ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, दिस द फर्स्ट गर्ल इन माय लाइफ, कि जिसने हम खड़े और सबके सामने कि जो आप नहीं हो वो करने की कोशिश कर रहे हो। और जॉर्जिया, एक्चुअली दिस लाइन बिलोंग्स टू मी, बिकॉज मैं सच में रियल लाइफ में वो नहीं हूं जो इस फिल्म में कर रहा हूं। ये मेरे लिए कठिन था कि मुझे भंगार वाले का रोल करना बड़ा सही था, लेकिन भंगार वाले की जर्नी को जीना बड़ा कठिन था। Wanna face you, no? It's like good. बोला फिर तू ना। Release, मतलब release अपनी लैंग्वेज को मैं भूल गई। बोला फिर तू ना ले। Dio ti benedica, Signora। तो इसको एक बार में 10 बार तोड़ा है मेरे भाई। एक ऐसा बच्चा जो शुरू में एक सीन स्वीकार करता है, उसको जंगल में विलन का मिलता है, उसके बाद में तो इधर जंगल की तारीफ बटोर रहा हो और उधर 5 सीन का प्यार तूने क्या किया का कॉमेडी ट्रैक स्वीकार कर लेता हो। और उसके बाद में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, जहां पे एक ऐसी फिल्म जो मतलब जब रिलीज हुई तो लोगों को पता नहीं लगा कि ये सेमी कमर्शियल है या कॉमर्शियल है या कॉमेडी क्या है, लेकिन जब वो टेलीविजन पे आई तो इतनी सुपर हिट, उसके बाद में 300 फिल्में बनी। और आज लगातार कि 2022 में एक तरफ फिल्म हो रही है, 2 रिलीज हो रही है, एक तरफ अर्थ रिलीज हो रही है, अभी 2023 में एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही है, एक तरफ नॉन स्टॉप धमाल रिलीज हो रही है। आगे आने वाले दिनों में एक कोई ऐसा धमाल कैरेक्टर रिलीज होगा, उसके बाद में काम चालू है अभी आपके लिए, उसके काम चालू, तो चिंता मत करो। जो इमेज राजपाल की बनेगी, उसका दुश्मन बन के राजपाल ही उसको तोड़ेगा।